नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जीपीएससी एकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन पूर्व निर्धारित है 28 जनवरी और 4 फरवरी, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, सेंटर कहां कहां कैसे पड़ेगा, और ये जो आप सवाल बार बार पूछते हैं ना कि 28 को होगा कि मेरा 4 को होगा, इन तमाम चीजों को मैं बताते चला जाऊंगा और एक महत्वपूर्ण अपडेट एडमिट कार्ड को लेकर दूंगा। देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं सीजीएल को लेकर ना, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो 2015 से लगे हैं, चाहे वो 20 से भी लगे हैं, तो आप सबों के मन में एक मतभिन्नता सा बन गया है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको भी, और जिनकी तैयारी नहीं है उनको भी, जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक है उनको भी। और मैंने देखा है व्हाट्सएप पे आप सबों ने मुझे भेजा है, बहुत लोगों ने भेजा है मार्क्स जोड़ जोड़ के। जैसे पेपर 2 में कोई कह रहा है कि मेरा इतना आ जा रहा है, पेपर 3 में तो सेक्शन वाइज बना के भेज रहे हैं लोग कि जीएस में जो 30 क्वेश्चन है उसमें 20 आ जा रहा है, झारखंड में 40 में 35 आ जा रहा है, साइंस में 15, कंप्यूटर में 10, मैथ में इतने, रीजनिंग में इतने, जोड़ जाड़ के 110, 120, 105, 90 ऐसे करके भेज रहे हैं। वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम है रिवीजन करने का। ठीक है, आप सबों के मन में जो एक तनाव बन गया है ना कि एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि ग्रेजुएशन जैसे लेवल के एग्जामिनेशन में एक ही एग्जाम है ना, होना तो चाहिए 2 एग्जाम, बट एक ही एग्जामिनेशन है। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन में किसका मार्क्स कहां उछलेगा ये सिर्फ करने वाला जानता है, बाकी कोई भी नहीं बता सकता है। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको डर सता रहा है कि एग्जामिनेशन फेयर तरीके से हो, तो इन तमाम तनाव को, इन तमाम उहापोहों को अंत तक मैं दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और देखिएगा, अंत में आपको एकदम तनाव से आप परे पाइएगा अपने आप को, मतलब तनाव मुक्त पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं एडमिट कार्ड को लेके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक आपके मन में लग रहा है कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्जामिनेशन डेट का डेट आगे बढ़ेगा, 1000% डेट नहीं बढ़ेगा। 28 तारीख को एग्जाम होगा और 4 फरवरी को। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूं कि 28 और जब 4 फरवरी को एग्जामिनेशन होने हैं, तो उसको लेकर मैं आपको बता देता हूं कि 28 तारीख को और 4 तारीख को जो शेड्यूल बनेगा, आपका एग्जामिनेशन 3 पाली में होगा। जैसे 28 को किसी का एग्जामिनेशन है तो 8:30 से 10:30 पेपर 1 जो भाषा ज्ञान का है, 11:30 से 1:30 यह आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में जो भी आप 15 भाषा में से जो लिए हैं, जैसे हिंदी, खोटा, कुरमाली, पंचपरगंज, नागपुरी जो भी है। और पेपर 3 जो होगा 3 से 5 होगा, मतलब पूरे दिन आप पैक हैं वहाँ। पेपर 3 होगा 3 से 5, ये सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसमें 6 सब्जेक्ट है। तो 28 और 4 को ही एग्जामिनेशन होने, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड के लिए सबसे जो शुभ मुहूर्त कह लीजिए या सबसे सटीक टाइम वो है 19 और 20 जनवरी। 19 और 20 जनवरी यानी शुक्रवार और शनिवार। आज आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन 19 और 20 अगर एक सवाल, क्योंकि झारखंड में देखिए कभी कुछ भी हो सकता है, दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली कुछ भी ऐसा हुआ इधर उधर, टेक्निकली इशू या जो भी, तो मंडे को आपका श्योर आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड को लेके एकदम श्योर रहिए कि आपका जो है शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिनों में एडमिट कार्ड छप के आ जाएगा। एडमिट कार्ड में आपका सेंटर का पूरा पता दिया रहेगा, आपका सेंटर कहां पड़ा है, ठीक है, किस जिले में पड़ा है और कौन से स्कूल में पड़ा है, वो लिखा रहेगा। दूसरी बात कि 28 को किसका पड़ेगा, 4 को किसका पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता है। वो वहां से एडमिट कार्ड जैसे बन के आएगा वैसे आपको एग्जामिनेशन देने होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जम के अभी जो टाइम है वो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, 2-3 बातें समझ लीजिए, जितने भी सीजीएल के कैंडिडेट हैं, 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें। आपको जो मन में लग रहा है ना तनाव, इस दुनिया में सबसे बड़ा ना पैसा है, ना बुद्धि है, और ना आपका शारीरिक बल है। मतलब किसी भी तरह से कोई भी चीज ना, आप मान लीजिए आप अरबपति हैं, लखपति छोड़ दीजिए, करोड़पति भी छोड़ दीजिए, आप अरबपति हैं, समय आपका खराब हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और समय अच्छा है ना तो आप एक ये नॉर्मल इंसान है ना, आप देखे होंगे अभी एक क्रिकेटर का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक नॉर्मल ड्राइवर था, ड्राइवर की सैलरी ही कितनी होती है, बस ड्राइवर हो, सैलरी कितनी होती है, लेकिन उसने उस व्यक्ति को बचाया, क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है,
करोड़ों उनको मिल गया। तो समय कब किसका बदलता है ना, नियति इसी को बोलते हैं, कोई नहीं जानता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी लोग हैं, मान लीजिए आप 2015 से तैयारी कर रहे हैं, 2015 में एग्जामिनेशन दिए, पीटी निकला, मेंस तो हुआ ही नहीं, फिर आप 2019 में फॉर्म भरे, रद्द हो गया, 2021 में भरे, रद्द हो गया, फिर 23 में फॉर्म आया, 24 में एग्जामिनेशन हो रहा है। तो आप खुद से निर्धारित मत कीजिए कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो नियति पे छोड़ दीजिए। आपका काम सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ पढ़ाई करना है, अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट दीजिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी दिल से चाहें तो सारा जो कायनात है ना वो उसको मिलाने के लिए लग जाता है। अगर आपके नसीब में, आपके भाग्य में, आपके जो कर्म किया है उसका फल इसी वक्त मिलना होगा तो कोई नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन तय है। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए और चुपचाप नियति पे छोड़ दीजिए। क्या होगा देखा जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा चीज है समय। समय अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर समय यानी नियति आपके फेवर में है तो रिजल्ट आपका श्योर होगा। नियति आपके फेवर में नहीं होगा, या आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, नियति आपके फेवर में नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। ये जिन बातें मैं बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग मुझे इसके एवज में कुछ बोल दें, उनका सहर्ष स्वीकार है बोली, बट ये रियलिटी है। इस चीज को आप मानिए, आप सिर्फ अपने आप को निखारिए। देखिए एक टाइम ऐसा समय आएगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे कि मैं चाह रहा था छोटा पद, मुझे मिल गया बहुत बड़ा पद। मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स को देखे हैं जो नॉर्मल बैंक क्लर्क की नौकरी, रेलवे ग्रुप डी तक का मैं बता रहा हूं, एग्जामिनेशन नहीं निकला और जेपीएससी निकाल के बैठे हुए हैं। तो उनके मतलब नियति में, उनके भाग्य में या उनका समय वहां ना जाने का था और यहां आने का था। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात, डर को हटा दीजिए। डर हटेगा तब जब आप ये सोच लेते हैं कि मेरे हाथ में जो है सिर्फ हम वही कर सकते हैं। आपके हाथ में सब नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा लिखना है, रिजल्ट तो ऊपर वाला बनाता है। अब यही बात है सबसे मेन बात। दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा बटोरने, ये सिलेबस, वो बुक, ये बुक, अभी जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि सॉलिड वहां नंबर उठ जाए। तो इतना बोझ लेके मत रहिए, जितना आपसे हो सके। अब बहुत कम टाइम बचा है, मान के चलता हूं मैं, लगभग 1 सप्ताह बचा है। तो इन 1 सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। जिन्होंने भी मेरा प्रैक्टिस सेट लिया होगा ना, 10 टेस्ट सीरीज जो मैं बोलता हूँ, मुझे फ़ोन भी आते हैं उससे रिलेटेड और रिव्यू भी मुझे मिलता है। तो 10 टेस्ट सीरीज जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का जिन्होंने लिया है ना, उनसे पूछिएगा कभी, वो बताएंगे। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, मैं तो बोल रहा हूँ कि एग्जाम पहले होने तो दीजिए, मैं वो 10 टेस्ट खोल के भी दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन सेट हुए थे और कैसे क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि आप सटीक रणनीति तो आपने करके तैयारी अभी तक करी, लेकिन अब आपका लास्ट का 7 दिन का जो बेस्ट रणनीति कहता है वो यही कहता है कि जितना आपके हाथ में उतना ही आप काम करिए, उससे ज्यादा कीजिएगा परेशान रहिएगा। जान लगाना है सीजीएल में, मैं ये हमेशा बोलूंगा, अपना बेस्ट देना है, एफर्ट लगाना है हर तरह से। आपको जैसे पढ़ना है, सो के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, चलते चलते पढ़िए, लेकिन एफर्ट लगाइए खूब। अभी का 7 दिन, ये 7 दिन ये समझ लीजिए कि आपका वो पीछे का 7 साल 8 साल का मेहनत यही 7 दिन दिखाएगा। और एग्जामिनेशन में जो पहले आप पढ़ चुके हैं ना, पहले जो पढ़ाई आपने किया है वो बहुत भरपूर काम करता है, और अभी का जो रिवीजन है ना वो आपको मजबूती देता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, अपने दिमाग पे हेडेक मत बनाइए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। आप चुपचाप अच्छी से एग्जामिनेशन तब दे पाएंगे जब आप तनाव मुक्त रहेंगे। तनाव मुक्त रहने का सबसे शानदार मैंने तरीका बता दिया कि नियति जो नियति में जो होगा वही आपका होगा। ऐसा नहीं परेशान होने से कुछ नहीं होता। अगर परेशान होने से सब कुछ हो जाता तो एक बात बताइए कि इतने लोग फॉर्म भरते हैं तो सब कोई तो परेशान होता ही है, सबका तो सिलेक्शन नहीं होता, कुछ ही लोग का सिलेक्शन होता है। यहाँ भी देखिए 2025 ही सीट है ना, टोटल लाखों में फॉर्म गए तो सिलेक्शन तो 2025 का ही होना है। तो जिसके नियति में, जिसने उस टाइप का कर्म किया होगा, जिसका संजोग बन गया कि हाँ इसने एफर्ट लगाया, यहाँ आना चाहिए, इस पोस्ट के लिए हो गया है ये, तो उसको मिल जाएगा। 10th पास करते हैं आप तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब 7वां में रहते हैं तो 10th पास करा दिया जाता है। आपका चॉइस रहता है कि काश हम कॉलेज में जाते, 10th पास करने के बाद 11 12 में कॉलेज में चले जाते,
लेकिन आपके अनुसार तो नहीं होता ना, वो नियति है, समय है, एक चीज का समय आता है। तो आपका भी टाइम बहुत अच्छा आएगा, निश्चिंत रहिए और एकदम धीरज रखिए, अच्छे से अपना रिवीजन करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस अभी जरूर करिएगा पेपर 2 और पेपर 3 का। तो निश्चिंत रहिए, एडमिट कार्ड जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, सेंटर भी मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन करिए, टेंशन हटा दीजिए, चुपचाप पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने बहुत दिन से तैयारी करी है, तो ठीक है, तैयारी करी है आपने, अच्छा बात है, अच्छी बात है। आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपके फेवर में सब कुछ अच्छा ही होगा, नो डाउट, है ना। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और एक चीज याद रखिएगा मेरी, देखिए ये ब्रह्मांड में ना विचार जो है ना, विचार, हमारे विचार जो हैं, जब हम कुछ मुंह से निकालते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। तो आप जब बार बार बोलेंगे ना, अच्छा बोलेंगे ना कि जो होगा देखेंगे, हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, हम एकदम अपना 100% दे रहे हैं, तो वो चीज़ फैलता है हर जगह। और कुंठित होकर मत बैठिए, पता नहीं क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नंबर बार बार जोड़े जा रहे हैं आप, कैलकुलेशन कर करके इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना। आप नंबर मत जोड़िए, सिलेक्शन जिसका होना होता है ना, वो उसका कैसे भी होता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। इसलिए चुपचाप प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए। और आप सभी के लिए बेस्ट विशेज है मेरी कि आप इन 7 दिनों में अपना बेहतरीन करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।